राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाते हैं। अधिकांश लोग साल के 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। यह नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों नवरात्रों के अलावा भी 2 और नवरात्र भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। आषाढ़ महीने यानी जून और जुलाई में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दोस्तों, यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रों में मां भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र से भी ज्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि खासतौर से तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। इस समय में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। यह 10 महाविद्याएं मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है। दोस्तों, इस नवरात्रि को करने में सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दौरान मां की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। दोस्तों, सांसारिक लोग इस नवरात्रि को ठीक उसी तरह से मनाएं जिस तरह से वह चैत्र व शारदीय गुप्त मनाते हैं। इस नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही की जाती है। कलश को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य तथा सभी प्रकार की मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में स्वयं श्री हरि विष्णु जी का वास होता है और कलश के कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है और कलश के मध्य में सभी शक्तियां विराजती हैं। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। दोस्तों, साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून 2025 दिन गुरुवार को होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 25 जून 2025 की शाम 4 बजे हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 26 जून 2025 की दोपहर 1:24 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, 26 जून 2025 दिन गुरुवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 27 जून 2025 दिन शुक्रवार को द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। 28 जून 2025 दिन शनिवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 29 जून 2025 दिन रविवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन मां कुष्मांडा का पूजन होगा।
30 जून 2025 दिन सोमवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन आप मां स्कंदमाता का पूजन करें। 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन दुर्गा अष्टमी के साथ साथ मां महागौरी की पूजा की जाएगी और इसी दिन संधि पूजा होगी। 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन करें। दोस्तों, कुछ लोग नवमी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो लोग 4 जुलाई को ही नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। लेकिन कुछ लोग दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वो लोग 5 जुलाई को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। चलिए अब इसकी पूजा विधि समझ ले। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। ईशान कोण में माता की चौकी स्थापित करे और कलश की स्थापना करे। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, गंगा जल, अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, रोली, मौली और आदि इकट्ठा कर लें। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोएं। फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांध दें। घट स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर मां दुर्गा का ध्यान करें और मां के मंत्रों का जप कर माता की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें और कलश के पास एक दीपक जलाएं। इसके बाद माता की और कलश की विधिवत पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। देवी को हलवा, चने और बताशे का भोग लगाएं। अंत में धूप दीपक कपूर से आरती करें। फिर शंखनाद घंटी बजाए और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। अष्टमी या नवमी को हवन व कन्या भोज का आयोजन करें। इसके बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।